पैसे को लेके कोई शानदार टिप? अपनी हथेली के नीचे आप लिखिए 8। जो आपको इमरजेंसी फंड डेली हमें चाहिए होते हैं थोड़े बहुत, ये अपने आप फंड लेके आता है। एक नंबर लिखो ग्रीन पेन से जहां दर्द हो रहा है, 8 एंड आप देखोगे मैजिकली चेंज आएगा। आपको और 5 नंबर अपनी नाभि से नीचे ग्रीन पेन से लिखना है। आप अपना वेट जो है वो लॉस कर। क्या जन्म की तारीख वाकई हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? आप लाइफ में क्या बनना चाहेंगे, क्या नहीं, कैसे हैं, सारी डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है। मोबाइल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू देते वक्त क्या बहुत सारे नंबर्स का ख्याल रखना जरूरी है? आप किसी भी मुलांग से अगर आप रूल करते हैं, ग्रीन कलर पहन के चाहिए, इंटरव्यू पास करके ही रहेंगे, ये मेरा दावा। नंबर 6 का एंटी कलर जो है वो येलो है। नंबर 2 के लिए खास कर बोलती हूँ कि बिल्कुल नहीं पहने। नंबर 5 का एक ही कलर है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। दाढ़ी रखने से आप जो बोलेंगे वादे वादे फंस जाएंगे। काला कपड़ा पहनने से आप 2 साल पीछे चले जाते हैं, 2 साल पीछे चले जाते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो अक्सर स्ट्रगल करता है? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 वालों को अपने नेम के जो स्पेलिंग्स है नंबर 1 पे, नंबर 5 पे लानी चाहिए। और नंबर 4 वालों को नंबर 1 पे, नंबर 5 पे या नंबर 6 पे। सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश नंबर कौन सा होता है जिसे देखकर दिल कहे ओए होए मजा आ गया? और नंबर 6 नंबर 2 भी बहुत अच्छा होता है। ये भी बहुत चार्मिंग होते हैं। मैं मौत भी टाल सकती हूँ, मैं आपके एक्सीडेंट भी टाल सकती हूँ। मैं बैठी हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं बैठी हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। जब भी आपके एंटीयर आ रहे हैं, संभल के चलिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए। मौत की तिथि तय है। जितनी सांसें ऊपर वाले ने लिखी हैं उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकती। जिनके एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट करके मेरे पास आए, बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर हमने उठाया उनको डेथ बेड से। अगर मुलांक 1 वालों का पर्सनल ईयर 8 आ गया है तो यहाँ पे लीगल मैटर्स उनके साथ होने वाले हैं। जब नंबर 3 के लिए पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा अगर इनकी लाइफ के अंदर, पेड़ा ही घर को जाता है, पेड़ा ही घर को जाता है। नंबर 6 के अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया है, पैसा आएगा इनके पास। आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे, आपके मोबाइल नंबर से मुझे पता लग जाता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ। तो आपकी जिंदगी के नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, आपकी जिंदगी का मैथ्स सिर्फ आपका मैथ्स नहीं है। यह आपको जीना सिखाता है, ये बताता है कि कैसे मुश्किलों से आगे बढ़ना है, कौन सा साल आपके लिए मुफीद है और कौन सा आपके एंटी है, कब पैसे आएंगे या फिर कब पैसे जाएंगे, स्वास्थ्य में कब गिरावट होगी, नौकरी में कब प्रमोशन होगा, किलकारी कब गूंजेगी और उसका प्यार जो बरसों से अछूता है वो आपको कब मिलेगा। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ घनश्याम उपाध्याय शो के इस खास पॉडकास्ट में तब होती हैं जिनके लिए मैं कहता हूं ये सारा जहां साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। मेरे साथ वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल जुड़ रही हैं। थैंक यू कनिका जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जरा सा साथ मेरे लिए बहुत बड़ा साथ होता है। मेरे लिए भी आपका जरा सा साथ बहुत होता है। तो आज क्या धमाल करने वाली हैं आप? आज खूब धमाल करने वाले हैं। आज कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जिनकी लाइफ में अचानक से कुछ घटनाएं घटी, और कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे जो नाम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एंटी तो नहीं बैठी। ये सारी बातें करेंगे। तो क्या जन्म की तारीख वाकई हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कनिका जी? बहुत प्रभावित करती हैं जन्म की तारीख। अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ आपसे कि अगर मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा क्लाइंट है जो आज तक कभी लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाया या कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में, सबसे पहले मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ। देखती हूँ क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रगलिंग है। जैसे मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, मुझे पता लग जाता है कि इस लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल करे हैं। और जब नेम के स्पेलिंग देखती हूँ तो फिर तो बस सोने पे सुहागा। मुझे पता लग जाता है कि इसने इतने स्ट्रगल करे हैं कि इसको लाइफ में मुझे उठाने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी। और सच मानिए वो लाइफ में सक्सेस भी होते हैं और उन्हें वो मुकाम भी हासिल होता है वो चाहते जो हैं। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखती है आपकी कि आप लाइफ में क्या बनना चाहेंगे, क्या नहीं, कैसे हैं, ये सारी डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है। तो कनिका जी, जब आपका पॉडकास्ट आता है उससे पहले लोगों के नीचे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने बहुत इल्तिजा करी, रिक्वेस्ट करी कि हमारे सवालों को भी कमेंट के रूप में आप शामिल कर लेना। लोगों ने कहा 1 से 9 तक का मैकेनिज्म तो कनिका जी ने खूब समझाया है। ये जो 0 भाई साहब है, ये कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में? देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है न्यूमरोलॉजी में। हम इसको नहीं देखते हैं कहीं पे भी। मतलब हम जैसे जब टोटल भी करते हैं तभी 0 को हम लेते नहीं है। लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ के साथ, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, 20 है, 30 है, तब वो 0 हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, जो आपके जो पावर्स हैं, थोड़ी बहुत वो कम कर देता है, 0 लग जाता है। अच्छा। अगर नंबर 20 से आप रूल करते हैं और नंबर 2 11 या बात करूं, जब 20 की बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है चंद्रमा का, थोड़ा सा मैं कम देखती हूँ। अच्छा। हाँ, अगर जो इम्पैक्ट 3 12 21 का आ रहा है, लेकिन 30 का जब आएगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट
पढ़ाई लिखाई में या लाइफ में थोड़ा सा मैं कम देखती हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जीरो को देखती हूँ। अदरवाइज जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। वहां पे ये वैल्यू रखता है, जीरो मतलब जीरो। ओह, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भाई हम इंटरव्यू देने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू देते वक्त क्या बहुत सारे नंबर्स का ख्याल रखना जरूरी है? हालांकि इंटरव्यू की डेट हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या हम एहतियात इंटरव्यू के दिन रख सकते हैं? देखिए, जब आपका इंटरव्यू है, मैं हमेशा पॉडकास्ट में बताती हूँ कौन से आपके लकी नंबर्स हैं। एक नंबर वालों के बारे में बताया, 1 से लेकर 9 तक मैंने सभी के लिए लकी कलर्स बताए हैं। आप किसी भी मुलांग से अगर आप रूल करते हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा कलर पहनूं, शांत हो जाइए, ग्रीन कलर पहन के जाइए। अच्छा, बिल्कुल ग्रीन कलर पहन के जाइए। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर पहनने का मतलब है कि स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आती है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, आप खुद को आपको लगेगा कि आप कितने अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं चीजों का, या पेपर लिख रहे हैं तो कितने अच्छे से आप पेपर लिख पा रहे हैं। आप बोलेंगे पढ़ के तो गया नहीं, कपड़े हरे पहन लो तो क्या लिख पाओगे? नहीं। अगर आपकी तैयारी पूरी है, ये एक स्पोर्ट सिस्टम है। मैं हमेशा बोलती हूँ कलर्स होगी, रेमेडीज होगी, एक स्पोर्ट सिस्टम है। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें मेरा ये हरे रंग का काम नहीं आएगा, लेकिन आप अगर तैयारी पूरी है, आपको थोड़ा सा स्पोर्ट सिस्टम चाहिए, कॉन्फिडेंस कहीं लूज है तो बस पहनिए ना हरे कपड़े। से आज आपने पहने हैं, तो मैंने भी पहने हैं, तो सोचिए कितना कितना अच्छा रहता है। ये ग्रीन कलर लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। लेकिन अगर इंटरव्यू देते वक्त 1 से 9 नंबर के हम कलर समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं, 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं मूलांक 1 वालों की, यहाँ पे कहीं हम मूलांक और भाग्यांक को भी देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक कौन से हैं। आप किसी भी मंथ की जो तारीख है 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। आपका जो अपना कलर है वो रेड है, आप रेड कलर पहनिए, जितना पहन सकते हैं। व्हाइट कलर पहनिए, है ना। आप येलो कलर पहनिए। येलो कलर अगर नंबर 1 वाले पहनते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इनका जो भाग्यांक है वो 6 ना हो, तो ये येलो पहने, है ना। तो क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि नंबर 6 का एंटी कलर जो है वो येलो है, पर ये येलो ना पहने, बाकी ये सफेद पहने, रेड पहने, नंबर 1 अपना ये कलर पहने। जब भी इंटरव्यू, अगर मान लो आप वो कलर नहीं पहन सकते, तो आपको हैंकी उस कलर का अपनी जेब में आप रख सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालता है। यहाँ बात करती हूँ नंबर 2 की। नंबर 2 को ब्लैक एंड ब्लू बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए नंबर 2 वालों को। नंबर शनि के कलर्स हैं, 1 राहु का कलर्स है। नंबर 2 वैसे बहुत सेंसिटिव होता है, तो नंबर 2 वालों को जब वो ब्लैक कलर पहनता है, शनि का कलर है, कहीं ना कहीं जंग लग जाता है। वो अपनी लाइफ में कुछ साल पीछे चला जाता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता है, तो किसी लड़ाई कर लेगा या भिड़ जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर नहीं आ पाता। तो मैं हमेशा मना करती हूँ, सभी को मना करती हूँ ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन नंबर 2 के लिए खासकर बोलती हूँ कि बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू नहीं पहने। और जो सुन रहे होंगे उनकी वार्डरोब में सबसे ज्यादा ब्लैक कपड़े नंबर 2 वालों के आप देखोगे, बहुत कपड़े पहनते होंगे नंबर 2 वाले, तो इनके पास नंबर 2 वालों को नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2 वाले व्हाइट कपड़े पहने। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, अपने कपड़े पहने, व्हाइट कलर पहनिए, येलो कलर पहनिए, रेड कलर पहनिए, ग्रीन कलर पहनिए। नंबर 2 वाले ये वाले कलर्स पहने, तो देखिए कैसे लक शाइन करता है। तो अगर बात कर लो नंबर 3 की लगे हाथों, तो नंबर 3 की डेट ऑफ बर्थ जो भी है 3, 12, 21, 30 है, तो इन लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ व्हाइट कपड़े अवॉइड करने हैं, सफेद कपड़े। और जो बच्चे मेरे डॉक्टर बने हुए हैं, जिन्होंने रेमेडीज ली है, जो बच्चों ने मेडिकल की तैयारियां की है, जो डॉक्टर की पोस्ट पर लग गए हैं, बहुत मानते हैं, उनको मैंने एक बात की थी, मैं बेटा डॉक्टर बन जाओगे कोट मत पहनना। मैडम फिर हम पेशेंट देखेंगे तो क्या करेंगे? मैं कहा ठीक है, जब आप पेशेंट देखने जाओ तब आप कोट पहनो, अदरवाइज वो कोट को आप अपनी सीट के ऊपर रख के जाओ। अच्छा, हाँ। तो नंबर 3 वालों का जो एक ही एंटी कलर है वो है व्हाइट कलर। आपको व्हाइट कलर नहीं पहनना, चाहे आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, चाहे आप कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, व्हाइट कलर नहीं पहनना। आपको कलर पहनना है येलो, अब येलो पहनिए। देखिए कैसे आपको देवगुरु बृहस्पति आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपको बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। रेड कलर पहनिए, ग्रीन कलर पहनिए, पेस्टल्स कलर्स बहुत है, वो कलर पहनिए, लेकिन व्हाइट कलर अवॉइड करना है नंबर 3 वालों को। ठीक है, ठीक है। बात कर लेती हूँ नंबर 4 वालों की। ये आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को है, तो आपका मूलांक 4 बन जाता है। इनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ नंबर 4 वालों को जो कलर अवॉइड करना है, इनके लिए भी ब्लैक एंड ब्लू कलर अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। नंबर 4 की वार्डरोब में आप देखो ब्लू कलर, जब मैं बात करती हूँ नीले कपड़े इनकी वार्डरोब में इतने सारे होते हैं, हाँ हम तो पहनते हैं नीले कपड़े, तो इनको ब्लू कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि खुद राहु से रूल करते हैं और कपड़े भी राहु के पहन लेते हैं, और वैसे भी स्ट्रगलिंग नंबर है और स्ट्रगल लाइफ में ले आते हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ कि आप वो कलर पहनिए जो आपके कलर है। रेड कलर पहनिए, ये पहन सकते हैं, व्हाइट कलर ये पहन सकते हैं, येलो कलर ये पहन सकते हैं, अगर पढ़ाई के अंदर अगर वीक है तो इस तरह कलर पहनिए। फिर देखिए कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंटरव्यू पीछे हो जाएं, या इंटरव्यू में आप पास ना हो, या फिर आप एग्जाम देने जाएं तो अच्छे नंबर क्रैक ना करके आए, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो। यहाँ पे बात करती हूँ मूलांक 5 वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को है, 14 तारीख को, 23 तारीख को होता है, तो मूलांक 5 बन जाता है। नंबर 5 का एक ही कलर है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अपना ग्रीन कलर जितना ही पहनते हैं,
यहाँ बात करूंगी, अगर नहीं पहन सकते, कहते हैं रोज ग्रीन नहीं पहनता, कोई बात नहीं, आप हैंकी रख लीजिए ग्रीन कलर का, है ना, या अपने हाथ के अंदर एक ग्रीन का धागा बांध लीजिए। नंबर 5 में तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ये अपना रेड कलर पहने, इनके लिए बहुत स्पोर्टिंग कलर होता है रेड कलर, नंबर 5 वालों के लिए। व्हाइट कलर्स पहन सकते हैं, येलो कलर पहन सकते हैं, ग्रे कलर पहन सकते हैं नंबर 5 वाले। तो इनको ये भी कहीं ना कहीं इनको लाइफ के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी तो है इनकी लाइफ के अंदर, स्टेबिलिटी भी है, बड़े समझदार होते हैं। जब कलर्स की स्पोर्ट लेते हैं तो और अच्छा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, या अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो बहुत अच्छा करते हैं उन चीज़ों के अंदर भी। अब बात करती हूँ नंबर 6 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हो गया है तो आपका मूलांक 6 बन जाता है। अब तो सारे व्यूअर्स समझ चुके हैं, इतने पॉडकास्ट वो देख चुके हैं कि हमारा क्या मूलांक है। आपको सिर्फ एक ही कलर अवॉइड करना है, वो है येलो। अगर मैं 3 वालों को कहती हूँ व्हाइट, क्योंकि दोनों, एक देवगुरु है, दैत्यों का गुरु है, दोनों के कलर्स एंटी हैं। यानी कि जो दैत्यों का कलर है वो है व्हाइट और देवगुरु का कलर है येलो। आप देखिए हमारे संत येलो कपड़े हम देखते हैं, भगवानों को येलो कपड़े में देखते हैं। तो ये जो कलर है, यहाँ पे कलर काम करता है। तो हम हमेशा बात करती हूँ नंबर 6 वालों को, इनको येलो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। किसी तरह का बृहस्पतिवार के व्रत नहीं करने चाहिए इन लोगों को, या किसी केले की जड़ में कोई पूजा करते हैं। आजकल कहते हैं ना कि हाँ जी आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, आप उखराज धारण कर लीजिए। इस तरह के नग भी इन लोगों को धारण नहीं करने हैं नंबर 6 वालों को। और कलर कोई भी पहनिए, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू और दूसरा कलर येलो, ये अवॉइड करें। बाकी कोई भी कलर पहन सकते हैं नंबर 6 वाले। वैसे बहुत चार्मिंग दिखते हैं, इनकी शक्ल देखिए, अपने आप में अपनी उम्र से कम दिखते हैं, बहुत फैशनेबल होते हैं ये लोग, है ना। तो ये कलर्स की थेरेपी लेते हैं, कलर्स को साथ लेके चलते हैं, तो और बहुत ज्यादा लाइफ में ये आगे बढ़ते हैं। और जितना परफ्यूम भी लगा के रखे, मैं इनको एक बात और बोलूं, जितना अपने को महका के रखेंगे नंबर 6 वाले, माँ लक्ष्मी खींची चली आएगी। आप दरवाजे बंद कर लें, वो कहेगी मैं कहीं खिड़कियों से भी आ जाऊंगी। तो नंबर 6 वाले जितना परफ्यूम लगाएंगे, महकाएंगे, कल के कपड़े आज नहीं पहनेंगे, अप टू डेट रखेंगे, शेव करके रखेंगे। खासकर लड़के, आजकल लड़कों को आप देखिए, घनश्याम भाई दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, क्या है जी, हॉट। मैं कह ना तो आप साधु लग रहे हो, ना संत लग रहे हो, या तो इसे हटा दीजिए, रख लीजिए, क्योंकि आपने राहु स्थापित कर लिया अपने फेस के ऊपर दाढ़ी रखने। मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ये बातें मुझे नहीं करनी चाहिए राहु केतु की, लेकिन बताती हूँ मैं कि ये दाढ़ी रखने से आप जो बोलेंगे बाद में फंस जाएंगे। इन बच्चों की क्या होती है, लड़ाई हो गई, आज ब्रेकअप हो गया, आज मैंने उससे बहस कर ली, आज मैंने उससे बहस कर ली। इन बच्चों के रिलेशनशिप भी नहीं चल पाते। अरे शेव करके एक टिच इंसान बन के, आप देखिए हमारे जो बाप दादा थे, वो डेली, उनके लिए ना मंगल ना शनि, वो डेली अपनी शेव बनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह से माँ लक्ष्मी को अपने घर के अंदर लेके आना चाहिए, किस तरह से ये दरिद्रता है, इसे हटा। तो नंबर 6 वाले जितना शेव करके रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, उतना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है नंबर 6 वालों के लिए। नंबर 7, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ, 25 तारीख को है, तो आपका मूलांक 7 बन जाता है। इनका अपना कलर है ग्रे, ये ग्रे कलर पहन सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू को अवॉइड करें, बाकी सारे कलर इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है। मैं नंबर 7 के लिए। नंबर 8 की बात करती हूँ। आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को होता है, आपका मूलांक 8 हो जाता है। आप पहले से लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हैं, पहले से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आप, पता है मैंने देखा है नंबर 8 वालों को शनिवार को काले कपड़े पहन लेते हैं। अरे आपने काले कपड़े क्यों पहने, और शनिवार है ना, तो आप शनि क्यों बने? आप तो शनि ना बने। आपको तो इन कलर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में तो पहले से प्रॉब्लम है। शनि महाराज की तो देखो, उनकी तो मजबूरी है कि उनका रंग रूप सारा काला है, छाया जी के पुत्र हैं वो। तो आप क्यों शनिदेव बन गए? आप, मैंने और लेडीज को भी देखा है जो आम, जो नंबर 1 मूलांक 1 से रूल करती हैं, या जेंट्स भी है, वो भी काले कपड़े शनिवार को पहन लेंगे। काला कपड़ा मत पहनिए, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। काला कपड़ा पहनने से आप 2 साल पीछे चले जाते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई बच्चे मुझे कहते हैं हमारे तो हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमारी तो ड्रेस ब्लैक है। मैं कहती हूँ अगर आपको ट्राउजर पहनना है या आप जीन्स पहन रहे हैं, तो आप नाभि से नीचे पहनिए, इन प्योर डायरेक्शन के अंदर, लेकिन ऊपर मत पहनिए कोशिश करके। तो नंबर 8 वाले बिल्कुल भी काला कपड़ा ना पहने, क्योंकि काला, वो कहते हैं हम तो खुद ही शनि से रूल करते हैं, हमें तो हम तो पहन सकते हैं, तो नहीं पहनना है उन्हें। नंबर 8 वालों को व्हाइट रंग भी नंबर 8 वाले अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें। एक लाल रंग नंबर 8 वाले बिल्कुल ना पहने, क्योंकि वो सूर्य का कलर है। यहाँ ये अगर लाल रंग पहनते हैं तो अग्रेसिव रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कराएंगे बाहर जाके, वो काम, वो डील नहीं होगी, एग्जाम्स अच्छा नहीं होगा, घर आके सिर्फ माथा ही पीटेंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात कर लेती हूँ लगे हाथों मूलांक 9 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 बन जाता है। अभी यहाँ पे मूलांक 9 वालों को मैं बात करूंगी, रेड कलर पहनिए, लीजिए भगवान सूर्य का सपोर्ट। हाँ, जितना भगवान सूर्य का सपोर्ट लेते हैं, अगर ये डेली, अगर ये तिलक भी लगा लेते हैं ना, रोली का या मोली का, और जाके एग्जाम सेंटर में इंटरव्यू में जाते हैं,
जितना ये बच्चे हाँ। तिलक लगा के रहते हैं, इनको भगवान सूर्य की पावर मिलती है। ये बच्चे जितना अपने पिताजी की सेवा करते हैं उतना इनके लिए अच्छा रहता है। मैं खासकर बात करती हूँ कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लड़कियां हमारे धर्म में पाँव नहीं छूती, कई धर्म में छूती हैं, जो छूती हैं वो अपने पिताजी के पाँव जरूर छुएं। और लड़कों को बोलूंगी अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जिस दिन वो एग्जाम में जाए, इंटरव्यू में जाए, इंटरव्यू पास करके ही रहेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज सवाल कई सारे हैं कनिका जी, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि हमें ऐसा नंबर बताइए जो हमेशा परेशान ही रहता है, या फिर मैं पूछूं कौन सा ऐसा नंबर है जो अक्सर स्ट्रगल करता है, दुख में रहता है और वो स्ट्रगल खत्म नहीं होता है। देखिए, ऐसे 3 मूलांक हैं अगर मैं बात करूं। सबसे पहले नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। लाइफ में स्ट्रगल्स इनके रहता ही रहता है। ये बहुत कुछ भी कर लें, लाइफ में कहीं ना कहीं इनको चोट लग जाएगी, या लाइफ में ये उन्हें वो गिर जाते हैं, या इनको समझ नहीं आता लाइफ में करना क्या है। तो जब से ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर यही होते हैं, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8। नंबर 2 इसलिए स्ट्रगलिंग में रहता है क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी औरों पर विश्वास कर लेता है। मैं कहती हूँ भोला कबूतर है वो, आपका नंबर 2 मूलांक है, बहुत जल्दी औरों पे, तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं औरों के ऊपर, है ना। तो मैं कहूंगी कि ज्यादा ओवर इनको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी। लेकिन आप होस्ट बड़े अच्छे हैं, आपके घर में कोई आ जाए आप सोचोगे क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। यहाँ नंबर 4 की बात करती हूँ, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल इतना होता है कि ये समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। नंबर 4 वाले मोस्टली तो इनको हेल्थ इशू भी बहुत रहती है नंबर 4 वालों को। नंबर 8 वालों को भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, लोन्स बहुत रहती हैं। लेकिन नेम स्पेलिंग करेक्ट करने से, कुछ रेमेडीज करने से इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स 0 भी नहीं होता। ऐसे स्ट्रगल भागता है इनकी लाइफ में से कि बस नेम के स्पेलिंग करेक्ट करने हैं, कुछ रेमेडीज बतानी है इंडायरेक्ट वे में, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं होता। तो 2, 4, 8 वालों को अपने नाम की स्पेलिंग कहाँ पे ले आनी चाहिए? नंबर 2 वालों को अपने नेम के जो स्पेलिंग है नंबर 1 पे, नंबर 5 पे लानी चाहिए। नंबर 2 वालों को। और नंबर 4 वालों को नंबर 1 पे, नंबर 5 पे या नंबर 6 पे अपने नेम के स्पेलिंग लेके आने चाहिए। इनका बिजनेस करते हैं तो नंबर बिजनेस ऐसा चल निकलता है इनका, दौड़ता है बिजनेस नंबर 4 वालों को, अगर नेम के स्पेलिंग इनके बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर 8 की बात करती हूँ। नंबर 8 वालों का नेम के स्पेलिंग बिल्कुल भी नंबर 1 पे तो होने ही नहीं चाहिए। वो उनका सूर्य का नंबर है, नंबर एंटी नंबर है। अक्सर मैंने देखा है नंबर 8 वालों के नंबर 1 पे नेम की स्पेलिंग है। डेट ऑफ बर्थ इतनी बढ़िया है, लेकिन कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, नेम के स्पेलिंग में, वहां सफर कर रहे हैं वो। तो उनके नेम के स्पेलिंग बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नंबर 8 वालों के 2 ही मित्र होते हैं, नंबर 5 और नंबर 6। तो नंबर 8 वालों के नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे और नंबर 6 पे होंगे तो बहुत अच्छा रहता है, इनको बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलता है इससे। ओके, ठीक है। लेकिन सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश, सबसे हैंडसम नंबर कौन सा होता है जिसे देखकर दिल कहे ओए होए मजा आ गया? मेरा फेवरेट नंबर 6। नंबर 2 भी बहुत अच्छा होता है। ये भी बहुत चार्मिंग होते हैं, दूर औरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिल से अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसे नंबर 6, ये आप नंबर 6 वाली महिलाएं देखिए या नंबर 6 वाले आप जेंट्स देखें, या आप देखोगे ना इनको बहुत ही स्वीट से होते हैं, यानी कि अपनी उम्र से कम दिखते हैं ये लोग। हाँ, अगर जेंट्स देखोगे तो चलते भी लड़कियों की तरह है ये, या बात भी ऐसे करेंगे चबा चबा के, और बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो मतलब कि मैं ऐसे कर लूं, इनके मतलब ज्यादातर जो घर में मित्र भी होंगे ना, तो ज्यादातर मम्मियां होंगी या मासियां, चाचियां ज्यादा इनकी उनसे बनती होगी। तो नंबर 6 बहुत चार्मिंग नंबर है मेरा, तो मानो मेरा फेवरेट नंबर है नंबर 6। पैसों वाला नंबर भी यही है, पैसों वाला नंबर भी है, ये पैसा दिलाता है। ठीक है। लेकिन कनिका जी, कई भविष्यवाणियां जो आपने पिछले साल कही वो अनफॉर्चुनेट थी, मैं नहीं चाहता था वो सही हो, लेकिन फिर भी वो सही हो गई। उसमें से अभी हालिया अजित पवार साहब का प्लेन क्रैश हुआ। बिल्कुल, मैंने कहा भी था कि इस साल अभी ये साल खत्म नहीं हुआ था, तो हमने देखा कि ये साल जो, क्योंकि मैं अगर बताऊं यहाँ पे तो हमारा जो साल शुरू होता है वो शुरू होता है फरवरी से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और हिंदू में भी हिंदू संवत जो होता है, जब हमारे नवरात्रे आते हैं, हमारा हिंदुओं का भी नया साल तब शुरू होता है। ये तो हम अंग्रेजों के नया साल मना रहे हैं कि हाँ जी 31 दिसंबर आ गया और हम लोगों ने नया साल मनाया, लेकिन नया साल जो हमारा शुरू होता है विक्रम संवत से स्टार्ट होता है, नवरात्रों से स्टार्ट होता है। अलग अलग, अगर बात करूं मैं, गुड्डी पड़वा होता है महाराष्ट्र के अंदर, इस तरह से अलग अलग पर्व मना के नया साल हमारे फरवरी मार्च से स्टार्ट होते हैं हमारे नए साल हिंदुओं के। तो जो न्यूमरोलॉजी का जो नया साल है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। 6 फरवरी के बाद ये अपना रिजल्ट दिखाना आपको शुरू कर देता है। अच्छा। हम इस तरह से आपका हम टोटल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका ये साल एंटी चल रहा है, ये साल आपके विरुद्ध चल रहा है। लेकिन कनिका जी, अजीत पवार के साथ जो हादसा हुआ उसके हम कैलकुलेशन नंबर के हिसाब से अभी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। बता दूंगी मैं अभी क्यों उनका एक्सीडेंट हुआ है। और मैंने ये आपको पहले प्रेडिक्शन करी भी थी कि अभी हाल ही में ऐसे कोई राजनेता का फिर दोबारा से कोई हम प्लेन क्रैश के अंदर हम देखेंगे। मैंने आपको बताया भी था एक पॉडकास्ट के अंदर, तो हम ये टोटल करके बता भी सकते हैं। इनका नहीं, 2-3 जनों का, मेरे पास इतना बड़ा डाटा है, मैं फिर भी 2-3 जनों का टोटल करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ
आपके एंटी है और नेम स्पेलिंग भी एंटी हो गया तो किस तरह से आप मुक्की खाते हैं? तो आप कह रही हैं अजीत पवार जी का जो ईयर था वो एंटी था? जी, उनका एंटी ईयर था। एक बार कैलकुलेशन करके मेरे व्यूअर्स को बताइए बिल्कुल, प्लीज। वो एंटी, वो हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो अजीत पवार जी की जो कैलकुलेशन डेट के हिसाब से हमारे पास है, डेट ऑफ बर्थ है उनका 22 जुलाई 1959। देखिए यहाँ पे जो हम टोटल करेंगे, अगर हम देखेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ पे इनका मूलांक देखेंगे और इनका भाग्यांक देखेंगे जी। अजीत पवार जी का। इनका मैं अगर टोटल करती हूँ मूलांक एंड भाग्यांक, तो ये बनता है 4 और 8, यानी कि इनका मूलांक जो है वो 4 है और इनका भाग्यांक जो है 8 है। नंबर 4 एंड 8 इनको कहते हैं हम स्ट्रगलिंग्स, ये लाइफ में स्ट्रगल्स करते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पॉलिटिक्स की, तो ये पॉलिटिक्स का नंबर भी है। आपको मैंने पहले ही बात की थी एक बार कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 है, नंबर 8 है, तो ये आपको पॉलिटिक्स में लेके जाएगा। हमारे मोदी जी नंबर 8 वाले, हमारे अमित शाह जी नंबर 4 वाले, है ना, वो भी 22 नंबर से रूल करते हैं, अमित शाह जी भी। तो यहाँ पे इनको पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने एक जानी मानी इनको हस्ती बना दिया, नंबर 4 और नंबर 8 ने। लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए तो स्ट्रगल रहा इनका। जहाँ स्ट्रगल रहा इनका, मैंने कहा ना लाइफ में स्ट्रगल तो इनको मिलता है। लाइफ में स्ट्रगल तो इनका आज से नहीं, ये जब से इस लाइन में आए हैं, पॉलिटिक्स लाइन में आए हैं, तब से इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो चल रहा है। और यहाँ पे जो आपने बोला कि ये सीट के लिए भी इनका स्ट्रगल चल रहा था, और ये मैंने प्रेडिक्शन की थी कि देखो हम नाम नहीं ले पाते कि इनका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, एक हमारे भी एक दायरा होता है। अब यहाँ पे मैं इनकी नेम की स्पेलिंग टोटल करती हूँ और इनका ईयर बताती हूँ, इनका ईयर कौन सा चल रहा था। तो क्या जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस डेट की भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? उस डेट की भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इनका मैं आपको बताती हूँ कौन सा इनका एंटी ईयर था। ठीक है, इनके नंबर नाम के 4 हिसाब और से। नंबर 8 का कौन सा एंटी ईयर है? ठीक है। अब यहाँ पे एंटी ईयर जब हम निकालते हैं, एंटी ईयर नहीं होता, आपका अपना पर्सनल ईयर होता है। ओके, मतलब पर्सनल ईयर में कुछ ईयर आपके अपने होते हैं, कुछ ईयर आपके एंटी होते हैं। जब हम कहते हैं ठहर जाओ, संभल जाओ, मैं बोलती हूँ ठहर जाओ, संभल जाओ, मैं उसमें आपको यंत्र मंत्र बताती हूँ कि रुकिए, मैं बैठी हूँ, मैं वो चीज होने नहीं दूंगी आपकी लाइफ के अंदर। हमेशा मैंने आपके यहाँ पे दावा किया कि मैं बैठी हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। मैंने आपसे ये भी प्रश्न किया कि आपने कहा था कि मौत, मैंने कहा था हाँ, मैं मौत भी टाल सकती हूँ, मैं आपके एक्सीडेंट भी टाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका एंटी ईयर है, उसको मुझे कैसे आपको वहां से हटाना है, आपको क्या मंत्र यंत्र देना है जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट नहीं डालेगा। अजीत जी की पहले कैलकुलेशन, हाँ, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इनकी। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम आपका ईयर निकालते हैं, पर्सनल ईयर, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे नंबर 7 कौन से मंथ को वो पैदा हुए और क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे 7 और 2 9 और 2 11, यहाँ पे आगे 11, ठीक है। और जो ईयर चला लास्ट ईयर वो था 2025। हाँ जी। और फिर हालांकि इनकी जो डेथ हुई वो 2026 में हुई। 26 कौन सी में हुई? जो डेथ की डेट थी वो थी 28 जनवरी 2026। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा नया साल लगता है, इनका जो एंड ईयर चल रहा है उसको पिछले साल से जोड़ेंगे, क्योंकि जनवरी में ये हमारे बीच से चले गए। अभी नया साल जो शुरू होना था वो फरवरी से शुरू होना था, 5 फरवरी से। जाते जाते भी वो अपना इम्पैक्ट दिखा के गया। मैंने कहा था रेल हादसे होंगे, फ्लाइट्स के हादसे होंगे, फिर आग लगेगी, वो सारे चीज जनवरी में मैंने कहा था ना, अपने सर पे कहीं मत जाइए, अपने घर बैठिए, बच्चे लोग पार्टी ना मनाइए। तो हमने देखा है कई फैक्ट्रीज में, मैंने अभी देखा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में इतनी बड़ी आग लग गई, उसके अंदर उसको आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। चलिए इनके पर्सनल ईयर के ऊपर आते हैं कि क्या था इनका पर्सनल ईयर लास्ट ईयर, ठीक है ना। हमारा जो साल शुरू होता है, मैंने फिर बात कर रही हूँ कि फरवरी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जब भी हम आपका ईयर निकालते हैं, पर्सनल ईयर मैंने निकालना सिखा भी रखा है। आपकी जन्म की तारीख, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उसको लेंगे, और लेंगे हम जिस मंथ को आप पैदा हुए हैं, और करंट ईयर, यानी कि ये वाला, जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/7 और लास्ट ईयर 2025, ठीक है जी। ये हो गया जो उनका करंट ईयर से मैंने डाइवर्ट कर दिया, जो करंट ईयर था। अब इस सारे को टोटल करेंगे, इस सारे को टोटल करने के बाद मेरे पास जो निकल के आता है 2 निकल के आता है, यानी कि अगर मैं सबको टोटल करती हूँ तो हमारे पास पर्सनल ईयर इनका 2 निकल के आता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चाहे वो 2026 था, लेकिन हाँ, आप अपने विद्या के हिसाब से, विधा के हिसाब से उसे 2025 मान रहे हैं, और उसका जो टोटल निकाल रही हैं आप 2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे इनका जो पर्सनल ईयर आ गया वो आ गया 2। अब ना तो वो नंबर 4 का मित्र है, ना वो नंबर 8 का मित्र है। अच्छा, जब भी ये पर्सनल ईयर 2 आई, ये पिछले साल बहुत इनको इमोशनल सेटबैक्स भी लगे होंगे, ये वैसे अंदरूनी भी बहुत परेशान रहे होंगे। अगर ये वीडियो उनके परिवार तक कहीं जा रही है तो समझ पा रहे होंगे ये कि सच में उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी 2025 के अंदर। वो बहुत चीजों को फेस कर रहे थे, इमोशनल सेटबैक्स भी उनको बहुत ज्यादा उस साल लग रहे थे।
पर्सनल 2 आ गया था। ये जब भी 4 और 8 आप देखिए, जब भी ये आएगा 8 के साथ, ये आपको जंग लगा देगा, कहीं ना कहीं आपकी दुर्घटना करवा देगा। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपके एंटीयर आ रहे हैं, संभल के चलिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए, या तो ये एडमिट करवा देगा हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि आपको डेथ बेड पे कर देगा। तो इस समय फिर मैं काम आती हूँ। तो ये वही हुआ इनके साथ। पर कनिका जी, मैं जितना जानता हूँ, जितना पढ़ा लिखा या जितना सुना अब तक, हर विद्वान यही कहता है कि मौत आपकी निश्चित है, मौत की तिथि तय है, जितनी सांसें ऊपर वाले ने लिखी हैं उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकती। आप तो नियति के उल्टा बात करती हैं। नहीं, अब मुझे यहाँ पे पता था, अगर ये मैं कैलकुलेशन पहले कर लेती पवार जी की, तो क्या मैं उनको यात्रा करने देती? मैं उन्हें कहती इस साल रुक जाइए, इस साल आप यात्राएं मत कीजिए, हवाई यात्रा मत कीजिए इस साल। मैं उनको कहीं रोकती, उनको यंत्र पहनाती, उनकी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा सेफ्टी पॉइंट लगाती जो उनको दुर्घटना में ना करता या उनकी हेल्थ इश्यूज ना आते। बहुत सारे क्लाइंट है मेरे पास, सेम डेट ऑफ बर्थ है घनश्याम जी, जो जिनके एक्सीडेंट हुए, अच्छा, एक्सीडेंट करके मेरे पास आए कि बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर, हमने उठाया उनको डेथ बेड से। हम नियति नहीं बदल रहे, हम चीजें बदल रहे हैं। यानी कि अगर आप डेथ बेड पे बैठे हैं, चीजें काम करती हैं, न्यूमरोलॉजी काम करती है, नंबर्स हमें बताते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, राजीव गांधी जी की बात करूं, उनके मैं भाई की बात करूं, हमारे एक पायलट हुए हैं, एक राजेश पायलट जी हुए हैं, इनकी अगर बहुत सारा मेरे पास डाटा है इनके अंदर से। अगर मैं श्रीदेवी जी की बात भी उठा लेती हूं, श्रीदेवी की बात करते हैं, क्योंकि सुशांत जी की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन श्रीदेवी की बात करते हैं। तो श्रीदेवी को लेकर आपकी क्या कैलकुलेशन है और उनका डेटा मैं आपको बताता हूँ। तो जो श्रीदेवी जी का जो मेरे पास डेटा है, उसके हिसाब से उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है कनिका जी, वो है 13 अगस्त 1963। और जो डेथ हुई उनकी वो हुई 24 फरवरी 2018। 24 फरवरी 2018। हाँ, ये उनका डेथ का डेट था, जो हमें पता चला, जो न्यूज में आया, जो उसके हिसाब से ये उनका डेथ का डेट है हमारे पास। अब यहाँ पे हम इनका पर्सनल ईयर भी निकालेंगे। इस दिन डेथ हुई, इसको नहीं लेंगे, उस दिन देखेंगे कि उस समय। ये कैलकुलेशन श्रीदेवी की कर रहे हैं। हाँ, हम श्रीदेवी आप जी की। ऊपर एक बार लिख दीजिए, जिससे जो लोग देख रहे होंगे उनका नाम लिख दीजिए आप, जिससे ये SHRI लिखती थी, ये SRI लिखती थी, SRI लिखती थी, श्री देवी। ठीक है, सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या है इनका मूलांकन भाग्यांक। ठीक है, इनका अगर मैं सारा टोटल करती हूँ 13 का, तो वैसे ही 4 आ गया। जब भी 13 की बात आती है, कार्मिक नंबर होता है। आप पिछले जन्मों का भुगतान करने के लिए इस जन्म में आते हैं। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी, लोगों ने उनको ऑफर किया, आप मुझसे शादी कीजिए, मुझसे शादी कीजिए, कर सकती थी, लेकिन इन्होंने बोनी कपूर जी से शादी करी, जो कि ऑलरेडी उनकी ये सेकंड मैरिज थी। तो देखिए ये कार्मिक नंबर है, उन्होंने कहाँ कहाँ अपने कर्म कटवाने थे। जब भी नंबर 13 आता है तो लाइफ में इनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। एक और चीज बताती हूँ, बहुत छोटी उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये तो हम इनके बारे में जानते हैं, तो मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी अननोन बंदे की होती तब भी मैं बता सकती थी कि ये बहुत छोटी उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया होगा। क्यों? देखिए नंबर 3 यहाँ भी आ रहा है, नंबर 3 यहाँ भी आ रहा है। जब भी नंबर 3 2 बार आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है, तो हम ये प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। और ये हमारे पास सामने जीते जाता सबूत है श्रीदेवी जी के, बहुत छोटी सी उम्र में ये काम करना शुरू कर दिया। और मैं इन सारा टोटल करती हूँ, यानी कि 3 जमा 8 जमा 1 जमा 9 जमा 6 जमा 3 जमा, इन सबको मैं जमा करती हूँ, तब भी इनका जो मूलांक एंड भाग्यांक 4 and 4 है। आप देखिए 4 and 4, 4 and 4 से रूल करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया। राहु है ना, मैंने आपसे बोला जो आप काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया कैमरा है, आप रात को सोए सुबह उठकर आप वायरल हो गए, ये क्या है? ये राहु ही तो है। राहु आपको 4 और 4 बैठा, फिल्म इंडस्ट्री में इनको ले गया, खूब इनको नेम फेम इज्जत सब दिलाई। नंबर 6 भी बैठा है, 8 भी बैठा है, सारे नंबर्स इनके कमाल के बैठे हैं। लेकिन इनके नेम के स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। ये है नंबर 3, इनके नेम के स्पेलिंग जो आते हैं वो भी इनके एंटी आते हैं, यानी कि इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 4 के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक बार जोड़ते हैं इनको जरा, जो आप बोल रही हैं, जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। तो कित पे आ गया? 22 के 4 पे। ये देखिए 4 4 एंड 4, 4 4 को देखिए आप। और सिर्फ इस ईयर में नहीं, ये हर जब ये ईयर आता होगा, ये तब परेशान रहती होंगी, तब ये बीमार रहती होंगी। इनके हमने कई केस भी सुने हैं,
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बीच में इनका, या बहुत हेल्थ इश्यूज से भी बीच में गुजरी हैं। जब ये साल आए ये परेशान रही, हालांकि लोगों ने कहा कि उन्होंने नमक खाना छोड़ दिया था, नमक खाना छोड़ दिया था, तो बिल्कुल। उस वजह से शायद हाँ, वो तो ये हादसा उनके देखिए साथ ये कैसा हुआ। एक यहाँ पे एक चीज और जोड़ूंगी, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, किसी के बच्चे के बारे में बात है। एक जानी मानी यूट्यूबर है जो खाना हाँ, जो खाने के बारे में बताती हैं, उनकी बेटा भी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया हाँ, था। वो बहुत फेमस हाँ, यूट्यूबर हैं वो। उनके बेटे का सेम था, यहाँ पे 4 है ना, उनके बेटे का मुलांक 8, भाग्यांक 8, नेम के स्पेलिंग नंबर 8। आप देखिए कैसे किसी के बच्चे के बारे में भगवान जहाँ पे भी बच्चा राजी खुशी रहे, मतलब भगवान को अपनी चरणों में उनको जगह दे। लेकिन देखिए कैसे आंटी हैं, वो बच्चा कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। मैं उस समय बता देती इस तरह से इस बच्चे का प्रिकॉशंस करिए, इस बच्चे को संभाल के रखिए। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको बताती है, सिखाती है। कोई शनि नहीं, कोई राहु नहीं, कोई केतु नहीं, नंबर बताते हैं आपको। इतना डाटा है मेरे पास। जो जो प्लेन क्रैश में गए, जो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, वो कौन कौन से साल में हुई, कैसे कैसे हुई, ये वो दुर्घटनाएं हम रोक सकते थे, वो दुर्घटनाएं ना होती, ये सब चीजें। अब यहाँ मोदी जी की बात करते हैं, लगे हाथों, है ना। अब मोदी जी का जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो है 9, वो नंबर 8 से रूल करते हैं। 8 और 5 कॉम्बिनेशन है उनका। तो यहाँ पे आप हम देखेंगे उनकी हेल्थ इश्यूज देखेंगे, उनके जो आने वाले 3 साल हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हमको हेल्थ इश्यूज भी देखेंगे, पॉलिटिक्स कैरियर में भी देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं उनकी, मैं तो कहूँगी भगवान करे ऐसा ना हो कि मेरे वन ऑफ फेवरेट मेरे वो राजनेता हैं। तो पिछले पॉडकास्ट में 15 मिनट तो आपने मोदी जी पे बात की थी, के ऊपर ही मैंने बोला था। तो मैं चाहूंगी कि बिल्कुल भी लोगों ने पूछा है बीजेपी ज्वाइन करने वाली है क्या? बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ करते हैं देश के लिए, देश को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा अपने देश के लिए नतमस्तक रहती हूँ। तो मोदी जी इतना हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ भगवान को कोई बाल बाका ना हो, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज आप देखेंगे इस साल, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर भी उनका आगे आने वाले 3 सालों में हम देखेंगे उतार चढ़ाव बहुत आएगा। लेकिन कनका जी, आपने अब ये बातें बता के थोड़ा सा डरा दिया है व्यूअर्स को। तो आप कुछ बता भी दीजिए कि 1 नंबर वालों को एहतियातन अब क्या नहीं करना है, 2 वालों को क्या नहीं करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि अजीत पवार जी से पहले कंसल्टेंसी हो गई होती, तो आप बता देती कि हवाई यात्रा नहीं करनी भाई आपको। तो प्लीज नंबर के हिसाब से मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनको क्या क्या इस साल नहीं करना है, जल्दी जल्दी 1 से लेकर 9 तक। देखिए ये साल जिनका भी, जैसे मैंने इनका कैलकुलेट किया है पर्सनल ईयर, अगर आपने भी अपने जन्म की तारीख, अपने मंथ को अगर आपने टोटल कर लिया है, और जो करंट ईयर होता है, जिस साल आप पैदा होते हैं उसको नहीं लेते हम, करंट ईयर को लेते हैं, उस करंट ईयर को टोटल कीजिए। आप देखिए अगर आपका मूलांक 1 है और आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तो यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे लीगल मैटर्स आपके आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, नंबर 1 वालों को बहुत एहतियात देनी पड़ेगी। यहाँ पे एलन मस्क जी की बात करती हूँ अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। सही बात है। आप देख रहे हैं उनके कैसे रेट पड़ रही है, रेट पे रेट। वो 28 यानी कि नंबर 1 से रूल करते हैं, उनका पर्सनल ईयर आ गया 8। तो मैं यहां से लेट करूंगी क्योंकि आपको समझ में तब आएगा कि कहां से मैं क्या बात कर रही हूं। जैसे पर्सनल ईयर उनका 8 आया, उनके ऊपर रेट्स पड़ने लग गई। तो आप देखिए कि हम इसमें आपको कैसे बचना है। यहाँ पे आपने बात करी मूलांक 1 वालों की, ठीक है। अब अगर मैंने आपको जोड़ना बता दिया कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर अपना निकालना है, ठीक है। अगर मूलांक 1 वालों का पर्सनल ईयर 8 आ गया है, तो यहाँ पे लीगल मैटर्स उनके साथ होने वाले हैं। बिना वजह कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला, या बिना वजह कोई घर में वाद विवाद, या घर में वाइफ के साथ ही अनबन हो जाना, या रिलेशनशिप का ज्यादा ना चलना, या ऑफिस के अंदर बिना वजह आपको या तो फायर कर दिया जाएगा या कर दिया होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा हो जाए, या फिर आप वहां पे पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होंगे, है ना। अब मैं एलन मस्क की बात करती हूँ, है ना। उनका कौन सा पर्सनल ईयर आ गया, नंबर 8। वो भी नंबर 1 से रूल करते हैं। उनका जो मंथ है वो 6 है, और जो करंट ईयर है वो 2026 है। टोटल करके देख लीजिए, आ गया 8। तो देखिए कैसे रेट पड़ रही है उनके ऊपर। तो यहाँ पर ये रेट कैसे रुकवानी है, कैसे ये कोर्ट के केस रुकवाने हैं, वहां पे काम आती है न्यूमरोलॉजी, वहां पे काम आती है कनिका बंसल। क्या करना है आपको वहां पे, आप शनिवार अगर कोर्ट कचहरी के मामले हो गए हैं, शनिवार जितने सिक्के आपके हाथ के अंदर आते हैं, कॉइन्स, वो लेके चाहिए। जो भी आपके नजदीक में कोर्ट पड़ता है, उस कोर्ट परिसर में आप रख के आइए। और वहां पे जो वाटर कूलर लगा होता है, वहां पे पानी इस तरह से पीना है, ओक करके। क्योंकि जो आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ है, हो सकता है आपको जेल यात्रा हो जाए, या आप जेल चले जाओ, तो आपको इस तरह ओक करके पानी पीना है। तो वो जो आपने पैसे भी दे दिए और आपने कोर्ट में पानी भी पी लिया, वो कहीं ना कहीं ये टोटके होते हैं, ये इनडायरेक्ट वे की रेमेडीज होती हैं जो आपको करवाते हैं, जो कोर्ट केस आपके खत्म करवाने होते हैं हम लोगों ने। तो ये इसलिए होता है ताकि लीगल मैटर आप तक ना आए। अभी तक नहीं आया तब भी करो। आपको लगता है कि हमारे ऊपर तो हुआ नहीं, हम तो नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन नहीं मानते हो फिर भी कर लो। क्योंकि सामने से अगर ट्रेन आ रही है, सामने तो नहीं खड़े हो जाओगे। मैं तो कह रही हूँ भाई हट जा। अगर आपको खड़े होना है वो आपकी गलती है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और नंबर 2 की बात करती हूँ,
कि नंबर 2 का भी अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि इस साल मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे जंग लग गया है, प्रोफेशनल कैरियर बिल्कुल चौपट हो जाता है, काम धंधा बिल्कुल नहीं चलता है उनका। और नंबर 2 का अगर नंबर 4 आ जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको इतना हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस चलता है कि जेल योग होने का भी डर हो जाता है नंबर 2 वालों को। और 2 का अगर 1 आ जाए पर्सनल, बहुत बढ़िया, जैसे आपका अब आ गया है, आपका अब आ गया है, आप सब बता देती है। अब आपका मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए कि क्या टाइम चल रहा है। देखो, आपकी खैरियत मांगना भी मेरा बहुत बड़ा एक मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, क्योंकि आपके साथ मुझे बहुत लॉन्ग टर्म तक आगे चलना है ना। तो आप खुशहाल हैं, आप स्वस्थ हैं, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट चलेगा मेरा नहीं, औरों का भी, जिनको आप आगे लेके आ रहे हैं, पॉडकास्ट करवा रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छे पॉडकास्ट वाले करने भी आ रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही होंगी। तो नंबर 1 सारे दरवाजे खोलता है। ओके, अगर 2 की लाइफ में नंबर 1 आ जाता है तो। यहाँ नंबर 2 की बात कर रही थी मैं, तो वहां पे थोड़ा बच के चलिए। अच्छा, अपना पर्सनल ईयर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वहां पे हम जवाब देंगे आपको कि आपको क्या रेमेडी करनी है, क्या एहतियात बरतनी है। नहीं समझ में आ रहा, मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ ही रहा है ना। तो यहाँ पे बात कर ली मैंने नंबर 2 वालों की। नंबर 2 वालों के अगर पर्सनल ईयर नंबर 9 आ गया है तो बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। ये आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, आपका एक्सीडेंट करवा देगा। तो क्यों करना है ना एक्सीडेंट, जब हमें पता है कि ये हम रेमेडी कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, तो क्यों नहीं बचा जाए, है ना। तो उसे बचिए, न्यूमरोलॉजी को समझिए, बार बार कहती हूँ न्यूमरोलॉजी को समझिए। सिर्फ एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए, और हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को भी संभाल पाएं और खुद भी संभाल पाएं। मेरे घर में तो आप हैं। थैंक यू सो मच, तो मुझे पता है, थैंक यू। तो होना चाहिए जरूर। अब देखिए, अगर सबकी बात करूंगी तो सबके लिए एक बेसिक एक बता देती हूँ, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक वालों के लिए। ठीक है, 2 तक तो बता दिया, 3 से बताइए। हाँ, तो आप मैं सबको साथ ले आती हूँ कि जब भी पर्सनल ईयर 8 आएगा या आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा, नंबर 3 की बताती हूँ, जब नंबर 3 के लिए पर्सनल ईयर 6 आ जाएगा अगर इनकी लाइफ के अंदर, तो बस मतलब इनका कैसे बोलूं कि बेड़ा ही गर्क हो जाता है। मतलब कि लाइफ के अंदर जहां इनकी रिलेशनशिप चल रही होती है वो रिलेशनशिप टूट जाती है इन लोगों की, काम धंधे इनके चौपट हो जाती है, इन्हें समझ नहीं आता इन्हें क्या करना है। अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, पर्सनल 6 आता है, कोई दिक्कत हो जाती है। कई बार तो ये हो जाता है, मेरे पास इतने डाटा है कि उनके फादर की या मदर की डेथ तक भी उस सालों में मैंने देखी है होते हुए, जब उनका पर्सनली ये आता है तो उस समय फिर हमको संभालते हैं, बताते हैं बेटा ये करना है, ऐसे चलना है। अगर आपका भी चल रहा है तो उनको बताते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है। नंबर 6 नंबर 3 के लिए इतना एंटी है, जब भी आता है तो गड़बड़ करा के जाता है। और अगर बात करूं नंबर 4 वालों की, तो इनका अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया है या नंबर 9 आ गया है पर्सनल ईयर, तो इनको भी वही जो कोर्ट की मैंने रेमेडी बताई है वो करनी है, क्योंकि नंबर 4 है, नंबर 8 आ गया जेल लेके जाएगा, डिप्रेशन दे देगा, आपकी तबीयत खराब करा देगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट आपके मरवा देगा। तो आपको नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ है और नंबर 8 आपका पर्सनल ईयर आ गया है, और यहाँ पे पर्सनल ईयर नंबर 9 भी अगर कहीं ना कहीं आ गया है तो यहाँ पर आप बहुत एहतियात बरतें, बहुत एहतियात बरतें। नंबर 5 अगर आपका मुलाक है ना, तो पर्सनली अगर आपका यहाँ पे 8 आ गया है या नंबर 9 आ गया है तो यहाँ पे आपको ये हेल्थ इश्यूज देता ही देता है। मेरे खुद के दामाद की मैं बताती हूँ, आपको एग्जांपल बताती हूँ। खुद का पर्सनली उनका पिछला साल 9 था, मैंने उनको बताया कि आप जॉब स्विच मत करना, अभी आप स्विच मत करना, आपका एंड ईयर चल रहा है, क्योंकि जब भी नंबर 9 आएगा नंबर 5 के, उसमें आपको ना इतनी अच्छी जॉब दिखाएगा, अरे वाह कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इतना अच्छा मिल रहा है। उनको मैंने मना किया कि आप अभी ये वाली जॉब ट्राई मत करना, क्योंकि आपका ईयर एंटी है। नहीं मम्मी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, करने दीजिए ये वो। तो हमने कहा ठीक है गो हेड। तो जब वो गए तो आज वो पछता रहे हैं, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 के अंदर उन्होंने वो जॉब ली जो उनको नहीं लेनी थी। तो इसलिए जब भी पर्सनल ईयर 9 आपकी लाइफ में आएगा, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा, आपको फॉरेन के ट्रिप्स करवाएगा कि आ जाओ फॉरेन आ जाओ, वहां जाते आपके स्कैम हो जाएगा, आपकी जो नौकरी हाथ में होगी वो नौकरी चली जाएगी आपके हाथ से। तो इसलिए जब भी ये ईयर आए तो थोड़ा संभल के चलें, नंबर 5 वाले खास करके। और नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 के अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया है या 9 आ गया है तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर 6 वालों को अगर पास 8 आ गया तो पैसा आएगा इनके पास। ओके, नंबर 6 को नंबर 8 वाला जब भी आएगा तो पैसा दे के जाएगा, तो पैसा देगा नंबर 6 वाले को। लेकिन पर्सनली नंबर 9 आ गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सर्जरीज का ध्यान रखिए। अचानक से अनएक्सपेक्टेड सर्जरी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। तो मैंने बोला है जब भी आपका पर्सनल ईयर 9 आ जाए तो आपको सीधा एक उपाय करना है कि अपने कॉइन्स लेके आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ वेटिंग एरिया में रख के आइए, कुछ एक छोटा मोटा ब्लड टेस्ट करवाइए और उस कैंटीन में बैठकर आप कुछ भी जो आपको पसंद है ना चाय नाश्ता करके अपने घर आइए। हर ट्यूसडे के ट्यूसडे आप ये उपाय कीजिए। कोर्ट का मैंने बताया शनिवार, और मैंने बीमारी का बताया मंगलवार। अगर ये करते रहेंगे इन एंटी ईयर्स में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है। और बात कर लेती हूँ नंबर 7 वालों की। नंबर 7 के पास अगर ये पर्सनली ये वाले आ गए हैं, नंबर 8 और नंबर 9 पर्सनली आ गया है, तो वही सेम हेल्थ इश्यूज भी देगा और कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाएगा। और जो रेमेडीज मैंने बताई है वो इनको नंबर 7 वालों को करनी ही करनी है, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि वैसे ही ये लोग बहुत अपने आप में रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। ऊपर से इनके ऊपर कोर्ट केस अक्सर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बिना वजह किसी की जमानत दे देते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, इनका पैसा फंस जाता है। तो कोर्ट केस तो इनके पास कोई ना कोई रहता ही रहता है। तो इसलिए इनको जब ये ईयर आए तो चुप रहिए, डेट लेते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। जब आपका ईयर अच्छा आएगा तब आप केस जीत जाएंगे। ऐसा होता है। ये भी बड़ी चीजें मायने रखती हैं, है ना। अब बात कर ली तो नंबर 8 वालों की। नंबर 8 के पास अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया है, 2 आ गया है या 9 आ गया है, तो समझ जाइए, ठहर जाइए, ये साल आपके लिए बहुत एंटी है, आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मोदी जी का मैं बात करूं, वो मुल्क 8 से रूल करते हैं, उनका पर्सनल ईयर 9 आ गया है। हेल्थ इश्यूज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक्सीडेंट भी देखते हैं, हेल्थ इश्यूज भी देखते हैं, पॉलिटिकल कैरियर उनका मैं देखती हूँ, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं डगमगाने वाली बात मैं देखती हूँ। तो इस तरह से नंबर 8 वालों के लिए ये नंबर 9 भी काफी इंपैक्ट डालता है, हेल्थ इश्यूज भी देता है। नंबर 9 की बात करूं, नंबर 9 के साथ भी नंबर 9 आ गया। आप बोलोगे बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, तो नंबर 9 आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी आपको सेम इंपैक्ट डालेगा। आपको वही रेमेडी करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे नंबर 8 आ गया है, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज दे देगा बिना वजह। जब सलमान खान जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनका पर्सनल 9 था, वो खुद नंबर 9 से रूल करते हैं। तो देखिए कहाँ उनको कंट्रोवर्सी कराई, उनको जेल योग करवा दिए। जब उन्होंने गाड़ी भी चढ़ाई, उस समय भी उनका पर्सनल 9 चल रहा था। जब भी वो नंबर 9, जब भी ये ड्रिंक करते हैं या ये अल्कोहल्स लेते हैं या ये नॉन वेज खाते हैं, उतना ये मैं मानती हूँ, वो एक मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्रिश्चियंस भी देख रहे हैं, मुस्लिम, वो कहते हैं हम नहीं मानते। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मानते ना, इसके परिणाम देखिए, अब भुगत रहे हैं ना, तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाए, क्यों ना ऐसे खाना ही रहे। अब सलमान खान जी नहीं खा रहे हैं आजकल, तो जो मैं देख रही हूँ, जो ब्रेसलेट पहन रखे हैं उन्होंने, जो कर रहे हैं, तो ये भी आप देखिए किस तरह से वो सहारा लेते तो हैं। वही कनिका जी सिर्फ डराती नहीं है, आपको चेताती हैं और कहती है मैं हूं ना, सोल्यूशन बताती। हाँ, लेकिन कनिका जी ये जो सोल्यूशन देने की बात आप करती है ना, सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमने कई सालों की मेहनत से 60-70 पेज की एक रिपोर्ट बना दी है और बहुत कम खर्चे पे आपको रिपोर्ट हमसे लीजिए, हाँ। और आप अपने जीवन का सब पता करेंगे, बस आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना नाम डालना है, और क्या आपके लिए अच्छा है खराब है हम सब बता देंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप यकीन करेंगे, जो आपने बात कही है ना, मेरे पास इतने लोग हैं जो आके ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये लेने के बाद हमारा और सत्यानाश हो गया। हाँ। मतलब उन्होंने पैसे भी खर्च करे, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, 0 का 0 रिजल्ट मिला। उनका मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई, वो उसने जो रिपोर्ट बना के दी, नंबर 3 वाले का नेम की स्पेलिंग नंबर 6 पे कर दिए। वहां पे अजीबोगरीब ही उन्होंने उन चीजें कर रखी हैं उन लोगों के साथ। वो क्लाइंट्स इतने परेशान थे, रो रहे थे। पॉसिबल नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल। अब आप और मैं सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन करी। ठीक बात है। क्या उस एआई ने, या जो भी आपने डाटा बना रखा है, जो भी आप लोगों को बेच रहे हो या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, आप बेवकूफ बनाना बंद करो अपने प्रोफेशनल के प्रति। सामने बैठा के बात करो, नहीं कर सकते वीडियो कॉल पे बात करो, पर क्लाइंट्स को पागल ना बनाओ। उन्हें बताओ क्या रास्ता है, क्योंकि सामने बैठ के मैं आपकी वाइब्रेशन चेक नहीं करूंगी, 2 बातें आप मुझसे नहीं करोगे, 4 बातें मैं आपसे नहीं करूंगी। मैं आपको बताऊंगी, अच्छा ये साल कुछ हुआ था, अच्छा इस साल में क्या हुआ था, अच्छा ये आगे आने वाले साल में ऐसा कुछ होने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। क्या आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी? आपको पर्चा लेके, मैं अब आप बैठे हो कंसल्टेशन लेने आए हो, मैं पर्चा लेके दूं, ये लो देख लो। कैसे देखो? आपको तो न्यूमरोलॉजी का ए फॉर एप्पल भी नहीं पता, आप कैसे पढ़ोगे? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। तो इन लोगों की वजह से हम जैसे ठगी भी हो रही है, हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बदनाम हो रहे हैं। तो प्लीज ये करना बंद करो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल मत कीजिए ऐसे, लोग बहुत परेशान है, लोग रोते हैं। बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है ना 60-70 पेज की रिपोर्ट। ऐसा कहना है उनका। फिर आप देखिए, अगर वो 70 पेज की आपने रिपोर्ट ले ली, किस काम की आपके? कोई एक ऐसा बंदा बता दे कि हाँ उसने ली और मुझे फर्क पड़ गया। पर वो क्लेम करते हैं कि भाई कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं और हमने बहुत मेहनत से बनाया है। क्योंकि आपके पास तो ऐसे क्लाइंट आते होंगे तो बताते होंगे फीडबैक, बहुत जो उनकी रिपोर्ट्स मेरे को दिखाते हैं वो, कि मैडम ये देखिए हमारी रिपोर्ट्स, और मैं देखती हूँ, सर पकड़ लेती हूँ अपना, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो आप, रुक जाओ, यहीं थम जाओ। उनका कहते हैं मैडम, हम लोग ये कहते हैं हम तो न्यूमरोलॉजी को मानते ही नहीं जी, हम करा के देख चुके। क्या देख के चुके? ये रिपोर्ट लेके। ये तो वो हो गया कि आपने ब्लड टेस्ट करवाया नहीं, रिपोर्ट फालतू में आ गई। ये तो वो आपने कर लिया कि भाई आप गए, आपने डेट ऑफ बर्थ डाला। ये प्लीज मत कीजिए। आम पब्लिक बहुत बोली है, बहुत सीधी है, पहले परेशान होते हैं। हम लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो पहले से परेशान है, उन्हें मैं और मुसीबत में डाल दूं। नहीं, ऐसे मत करो।
लेकिन कनका जी, पिछली बार मोबाइल वाला जो पॉडकास्ट किया था, इसने आग लगा दी आपके। बिल्कुल। तो उसमें कई सवाल आए, लेकिन एक सवाल जो मैंने शामिल किया उसमें एक साहब ने पूछा कि मोबाइल में राहु, केतु और शनि का नंबर अगर आ जाए तो क्या वो परेशानी देता है? पहले तो मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए राहु, केतु, शनि के नंबर होते कौन से हैं और क्या वाकई परेशानी देते हैं, हम कैसे उनको फिर सॉर्ट आउट करें? बिल्कुल, देखिए नंबर 4 को ये लोग राहु का नंबर बोलते हैं और नंबर 8 को शनि का हो गया, नंबर 7 को ये बोलते हैं केतु का नंबर। ये नंबर तो 4, 7, 8 नंबर 4, 7, 8 जो नंबर है, इन्हें बोलते हैं कि हाँ ये नंबर मोबाइल में नहीं होने चाहिए। अच्छा। ज्यादा नंबर ये देखिए, अब नंबर तो बने हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो नंबर जो काउंट करते हैं वो लास्ट के 4 नंबर, मोबाइल के लास्ट के 4 नंबर आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं इवन देन पूरे नंबर के। लेकिन मैं कहती हूँ मल्टीपल ना आए, मल्टीपल 4 ना हो, मल्टीपल 7 ना हो, मल्टीपल 8 ना हो, 0 तो बिल्कुल भी ना हो आपके मोबाइल के अंदर, मैं ये कहती हूँ। और यहाँ से आपके लास्ट के नंबर पकड़ के मैं बता देती हूँ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे, आपके मोबाइल नंबर से मुझे पता लग जाता है कि आज क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आप लाइफ में सिर्फ 0 ही है या कुछ हीरो बनने लायक हैं या बन चुके हैं या बनने वाले हैं या क्या आपका एम है, ये सब पता लग जाता है आपके सिर्फ मोबाइल नंबर से। पर वो मोबाइल तो हम चेंज नहीं कर सकते, बढ़ गया है, हर जगह वही नंबर दिया हुआ है। आपने हर जगह वो नंबर दे रखा है ना। मैं आपको ऐसे नंबर बताती हूँ जो आपको लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर आपको आगे लेके जाते हैं। आजकल तो 12th क्लास के बच्चों के पास ही मोबाइल है। लेकिन मैम, अगर मेरे पास कोई खराब नंबर वाला फोन है, अब मैं उस नंबर को चाह कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे इस्तेमाल करना ही करना है। अब बताइए ना, बिना तोड़ फोड़ के सही करना है। ठीक है, आपको नया नंबर मैं इशू करवा के दूंगी। अच्छा। मैं नहीं, आपको बताऊंगी, मैं इशू नहीं करवाती, आपको बताती हूँ कि ये नंबर लीजिए, आपके लास्ट में ये नंबर आना चाहिए, बीच में ये नंबर आना चाहिए। मैं ऐसे बताती हूँ, मैं पूछती हूँ आप क्या काम कर रहे हैं, वो बताते हैं काम, फिर मैं बताती हूँ उसकी जो एनर्जीज है ना नंबर्स की, वो बताती हूँ कि ये नंबर आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेंगे। और जो पहला नंबर है मेरे पास, उसका क्या करना है? उसकी इनकमिंग कॉल्स हम इस नंबर पे डाइवर्ट कर देंगे। सिंपल। ओके, आपने हर जगह दे रखा है, बैंक में दे रखा है, आपने मेरे ओटीपी उसी पे आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को बंद तो नहीं करते, सुला देते हैं। उसकी इनकमिंग कॉल्स हम नए वाले फोन में डाइवर्ट कर देते हैं। इनकमिंग जो है हम डाइवर्ट कर देंगे, उससे आउटगोइंग हमको नहीं करनी है। आप आउटगोइंग नए नंबर से करेंगे। अच्छा। नंबर भी आपके उसी पे आएंगे, जो भी कॉल्स आएंगे। फिर देखिए कैसे कमाल करता है वो नंबर। फिर चीजें हैं, रेमेडीज हैं, आजमाओ तो सही। जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, जिनको मानना है वो लाइफ में कर रहे हैं, जो समझते हैं इस चीज को और आज अचीवमेंट ले रहे हैं। मेरी ऐसी 2-3 क्लाइंट्स हैं। अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल कुछ भी लाइफ में नहीं, मतलब इतना बड़ा पार्लर खोल लिया, नंबर 3 से रूल करती है, पार्लर खोल के बैठ गई, पार्लर खोल लिया, कुछ भी काम नहीं चला, हम क्या करें क्या नहीं। अब पार्लर तो खोल लिया, अब चलाना तो है ना, पैसे लाखों रुपए लगा दिए। सही बात है। मोबाइल जहां से क्लाइंटेज आनी है, आपका पार्लर का नाम, वो सारा बैलेंस करके दिया। देखो क्लाइंट्स के कितने, आप बोलो तो मैं अभी आपको एक ऑडियो कॉल भी सुना सकती हूँ। मेरी यूएसए की क्लाइंट है, तो उसका रेस्टोरेंट नहीं चलता था। अच्छा। यूएसए क्लाइंट है मेरी, तो उसने मुझे ऑनलाइन ही दिखाया सारा वास्तु, दिखाया कि नहीं मैडम ये देखो ऐसे ऐसे है। कुछ छोटी छोटी बातें, मैं उसका नाम भी ले लूंगा, उसको हिचक नहीं है क्योंकि वो इतनी फ्रैंक है। अंजू गिल है मेरी, यूएसए की मेरी क्लाइंट है। तो उसकी जब मैंने इसको देखा, आप यकीन करेंगे आज 3 महीने बाद वो छाले मार रही है, कह रही मेरे पास यहाँ आ जाओ, मैं टिकट भेज रही हूँ, पकोड़े बनवाओ, ब्रेड पकोड़े बनाओ, मेरे पास भीड़ इतनी लग रही है। उसका मैंने बताया था लास्ट वीक, उसका बिल्कुल बीच के ऊपर उसका रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट नहीं चलता था उसका, खत्म था रेस्टोरेंट। वो रोती थी कि मेरे पे कर्जा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे काम करूंगी, क्या चल जाएगा? क्या चलता है, एक बार साथ तो पकड़ो मेरा, हाथ तो पकड़ो मेरा और न्यूमरोलॉजी का, फिर देखो बिजनेस चलता है, डगमगाता नहीं है। ठीक है। पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में पैसे को लेके कोई शानदार टिप देके जाइए ना। देखिए पैसे को, अगर आपने पैसे लेने हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इमरजेंसी फंड आपको चाहिए, तो मैं 897 हमेशा आपको लिखवाती हूँ हाथ के अंदर। अच्छा। सिर्फ इसको मैं सच बताऊं, लोगों को फायदा हुआ है। क्या कर रहे हैं इसको लेके, एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस बताइए। देखिए इनको एक ग्रीन पेन लेके, मैंने भी लिखा हुआ है 897, आप इसके ऊपर लिखिए, अपनी हथेली के नीचे आप लिखिए 897। जो आपको इमरजेंसी फंड डेली हमें चाहिए होते हैं थोड़े बहुत, ये अपने आप फंड लेके आता है। ये नहीं कि आपने आज लिखा तो आज ही आ जाएंगे, क्योंकि तो सेम डे भी रिजल्ट मिला है इसका। अच्छा। लिखते आ जाता है। लेकिन इसको अगर आप 10 से 15 दिन लिखना शुरू कर देते हैं लगातार, आपके पास इमरजेंसी फंड दाएं हाथ के अंगूठे के नीचे। हाँ जी बिल्कुल। ओके। आप कहाँ से फंड आ रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। किसी कोई पेमेंट दे गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, या बुटीक चला गया, तो अचानक से कहीं से पेमेंट आ गई, सूटों के ऑर्डर आ गए। तो अब देखिए किस तरह से ये काम करता है, नंबर बहुत काम करता है। लेकिन कनिका जी, किसी को पतला होना है, पतला होने के लिए कोई नंबर है क्या? हाँ, पतला होने के लिए। अच्छा, वजन कम हो सकता है नंबर से? बिल्कुल 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 कम हो सकता है वजन। क्या करना है? वजन भी कम होता है। मान लो आपको बहुत, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप
कि कमर में दर्द है या पैरों में दर्द है। मोस्टली लेडीज को पीरियड्स के दौरान कमर में दर्द, पैरों में दर्द हो जाता है। ऑफिस में अब क्या करें, वहां से घर तो जा नहीं सकते, कॉफी पी पी के उन्होंने बेचारों ने 4-5 कप कॉफी पी लिया। अब रुक जाओ, कॉफी बंद कर दो, एक नंबर लिखो ग्रीन पेन से जहां दर्द हो रहा है, 8 और 5। ओके, वो नंबर लिखो, आप देखोगे मैजिकली चेंज आएगा उसके अंदर। वो दर्द कहाँ चला गया, विदिन 5 मिनट छूमंतर हो जाएगा। और आपको वेट कम करना है तो आप अपने पेट के ऊपर एक छोटे से यानी कि नाभि के पास आप 8 और 5 लिखिए, फिर देखिए किस तरह से आपकी चर्बी गलकर निकल जाती है। आप कुछ दिनों में, मतलब महीनों में आप देखेंगे आपका वेट। ये लाइन एक बार फिर से बता दी, क्या करना है? आपको 8 और 5 नंबर अपनी नाभि से नीचे ग्रीन पेन से लिखना है। तो इस तरह से आप अपना वेट जो है वो लॉस कर देते हैं। मुझे लोग पूछते कितने दिन में कितना? महीने में आप कर लेते हैं 1 से 2 किलो कम कर लेते हैं सिर्फ लिख के। हाँ, मैं अभी कल ही एक शादी से हो गया, मेरे जितने भी मेरे जानकार हैं कि तूने वेट लूज कर लिया, तूने वेट लूज कर, मैं कुछ नहीं, मेरे को टाइम नहीं होता है ना जिम करने का, मैं यही नंबर लिखती हूँ और सच में वेट अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपका वेट जो है कम होता है। कई लोगों की दुकानें बंद करा देंगे आप। हाँ, तो होनी चाहिए। क्यों मैं अपने क्लाइंट्स को बेचारों को बेवकूफ बनने दूं? ये नंबर लिख के देखिए और मुझे बताना जरूर आपको कितना फर्क पड़ा। और जो लेडीज जो लिखेंगी, जिनको या जेंट्स में जो पेन हो जाता है, या जैसे यहाँ बात करूंगी कैंसर पेशेंट्स की बात करूंगी, बहुत आसानी है, उनको पैच लगते हैं, तो एक बार ये नंबर लिख के देखिए क्या ये नंबर काम कर रहा है। तो अगर ये नंबर काम कर रहा है तो फिर क्यों पैच लगाने पेन किलर्स के, लगा के देखिए ये नंबर। ठीक है, तो मैं बातें बहुत सारी करना चाहता हूँ लेकिन समय की बाध्यता है, आपके पास भी समय कम रहता है, आप समय निकालती हैं हमारे लिए, आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यूं ही दमकती रहें, महकती रहें और हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच आने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज की इस पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बातें कनिका जी ने बताई हैं आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप अपने सवाल स्पेसिफिकली भी उनके लिए भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों को आपके नाम के साथ, चलिए आपके नाम के साथ शामिल भी कर लूंगा, जो अच्छे सवाल होंगे। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और कनिका जी का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पहले पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है। इन सारी बातों के साथ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है और हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।